फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आ गए हैं MCQ सीरीज, जो कि हर सब्जेक्ट से यूनिट वाइज होगा। तो आज हम लोग देखेंगे मिडवाइफरी का फर्स्ट यूनिट, जो कि है मानव प्रजनन प्रणाली, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं, जो चुने हुए क्वेश्चन जो पिछले न कहीं एग्जाम में पूछ लिए गए हैं अदर स्टेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न है, महिलाओं में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये होता है फिलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन डी होगा, फिलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, गर्भाशय की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय की आंतरिक परत को हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंडाशय से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अंडाशय की प्राथमिक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो ये ऑप्शन बताएंगे। इसका सही होता है फॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी, फॉलिक्यूल्स। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण का गर्भाशय में प्रत्यारोपण किस दिन होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके कितने दिन बाद होता है, ये बताना है। तो ये होता है 6 से 7 दिन के बाद, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ओवुलेशन को प्रेरित करता है? तो ये हो जाएगा LH हार्मोन, LH, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये किससे निकलता है? ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यानी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण किस संरचना में होता है? तो ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुलस। सेमिनिफेरस ट्यूबुलस, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ आप लोग को टर्म हार्ड लगेंगे मिडवाइफरी में, इसलिए बच्चों को अब मिडवाइफरी से डर लगता है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सब लोग सीख जाएंगे। ओके, अंडाणु की परिपक्वता में कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है? तो सही जवाब हो जाएगा FSH, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल, F से फॉलिकल, S ले स्टिमुलेटिंग, H से हार्मोन। ये किससे निकलता है? तो ये भी निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गर्भाशय की कौन सी परत संकुचन में सहायता करती है? तो ये हो जाएगा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये संकुचन में सहायता करती है। 10 नंबर प्रश्न है, पुरुष में वीर्य में सबसे अधिक मात्रा किस ग्रंथि से आती है? तो सही जवाब हो जाएगा, ये होता है सेमिनल वेसिकल से होती है। सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजिनेसिस किस अवस्था में रुक जाता है जब तक महिला यौन रूप से सक्रिय नहीं होती है? तो बताना है अवस्था, जिसमें 4 अवस्था दिया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एलोफेज, टेलीफेज। तो इसमें क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेज स्टेज में होती है, ऑप्शन बी, प्रोफेज। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का निर्माण करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का निर्माण करता है? तो ये निर्माण करता है प्रोजेस्टेरोन का, ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्राणु की गति के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? शुक्राणु की गति के लिए बताना है कौन सा है अंग जो है उत्तरदायी है। यह बहुत सिंपल प्रश्न है, ये होता है पूंछ, यानी टेल। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भ्रूण की हृदय गति पहली बार अल्ट्रासाउंड में कब सुनाई जा सकती है? बताइए किस हफ्ता में? तो ये होता है 6 वीक में, यानी 6वें सप्ताह में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, महिलाओं में ओवुलेशन के बाद
एंडोमेट्रियम किस हार्मोन के प्रभाव से मोटा होता है, ये बताना है, हार्मोन के नाम बताना है इसमें। तो ये हो जाता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से मोटा हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लास्टोसिस गर्भाशय में कहाँ इम्प्लांट होती है, आपको सही जवाब देना है। ये होता है एंड्रोमेट्रियम में, ऑप्शन ए, एंड्रोमेट्रियम में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंडाणु को फॉलोपियन ट्यूब में कौन लाता है, बताना है, अंडाणु को फॉलोपियन ट्यूब में कौन लाता है। तो ये लाता है सिलिया, क्या लाती है सर, सिलिया, ऑप्शन सी, सिलिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनाल, जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भनाल से जुड़ा अंग है, यानी प्लेसेंटा से कौन सा जुड़ा हुआ अंग है, ये आपको बताना है। कमेंट करेंगे आंसर को। ये होता है कोरियोनिक विली, किसको बोलते हैं, कोरियोनिक विली को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद क्या बनता है। तो ये होता है कॉर्पस लुटियन बनता है, कॉर्पस लुटियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको जवाब देना है एक्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो एक्रोसोम का जो मुख्य कार्य है वो अंडाणु की झिल्ली को भेदना होता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, गर्भाशय की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। जो गर्भाशय की लंबाई होती है वो सामान्यतः 7 से 8 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 7 to 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निषेचन के बाद भ्रूण कितने दिनों में ब्लास्टोसिस बनाता है, आपको बताना है। ये होता है 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन, 5 डेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, युग्म जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये सही जवाब हो जाएगा, इससे हम लोग बोलते हैं भ्रूणियन, ऑप्शन सी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 24 नंबर, पुरुष प्रजनन तंत्र में कोपर्स ग्लैंड का कार्य क्या है। तो ये बताता है वीर्य में चिकनाई को लाना होता है, जो वीर्य और स्पर्म होता है उसमें चिकनाई लाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है, किस ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो ये निकलता है प्यूटिटरी ग्लैंड से, यानी प्यूटिटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्लैंड हिंदी में, प्यूटिटरी ग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोरुल्ला कितने कोशिकीय अवस्था होती है, 16 होती है, ये होती है 16 कोशिकीय अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो प्रोजेस्टेरोन को बताना है ये किस कार्य के लिए जिम्मेवार है। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करना होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पुला किस संरचना का भाग्य है। तो आप आंसर कमेंट करना है। तो ये जो भाग है वो है फॉलोपियन ट्यूब का एक भाग है, ऑप्शन सी, फॉलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, कौन सी संरचना गर्भ को नाल से जोड़ती है। तो सही जवाब हो जाएगा, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, भ्रूण की सुरक्षा में कौन सी झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये होता है एम्नियोन, ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्नियोन। अब कुछ टेस्ट हैं आप लोग के लिए, जो 3 क्वेश्चन आप लोग टेस्ट रखे हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे और ये बताएंगे कि 30 में से कितना आप लोग सही दिए, वो भी कमेंट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का जो है, HCG हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। चलिए हम बता देते हैं, ये होता है प्लेसेंटा के द्वारा, ऑप्शन सी, प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए, महिला प्रजनन तंत्र की सबसे बाहरी संरचना क्या है। ये तो आप लोग बताइएगा, बहुत सिंपल सा है। तो ये है लेबिया माजोरा, ऑप्शन क्या होगा, सी, लेबिया माजोरा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बार माहवारी को क्या कहा जाता है, यानी फर्स्ट बार जब पीरियड आती है उसे क्या बोला जाता है।
तो इसको बोला जाता है मेनार्को। क्या बोलते हैं? मेनार्को। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 2 देखेंगे, मिडवाइफरी का यूनिट 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।